Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with NITS Music Academy platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th और क्लास 10। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको डिटेल प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 9th और क्लास 10 के लिए सेपरेटली। और वहां से आप लिंक में क्लिक करके जो है लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल जो है हम लोग आज क्लास 10th का जो है मोड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है मैंने स्टैटिस्टिक्स के जो है 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए जिसमें मैंने आपको मीन करा दिया है। आज हम लोग मोड पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्ड कर लेंगे। ठीक है। जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके जो है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हर दिन एक वीडियो आती है जिसमें मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट या फिर जो लेटेस्ट सीबीएसई के अपडेट रहते हैं वो वहां पे अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये इंट्रो और फिर मैं मिलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन के साथ। ऑल राइट। तो देखिए इंट्रो तो हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन। मैंने देखो आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो हमारा जो डेटा रहता है डिफरेंट कैटेगरी का डेटा रहता है। और अगर एक जनरलाइज डेटा की बात करें और उसमें अगर मेरे को बोला जाए कि हम लोग जनरली मीन मीडियन और मोड की क्यों बात करते हैं। देखो, जो मैंने आपको बताया था कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें 10 लोग हैं और उसमें से एक बंदा 91 कमाता है और बाकी सारे लोग एक एक रुपए भी कमाते हैं, तो भी कंट्री की अगर एवरेज इनकम निकाली जाए तो वो 10 के बराबर हो। क्या मेरे को ये एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, मुझे कंट्री की कंडीशन बता रहा है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा इनकम डिस्पैरिटी जो है वो शो हो रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं ये क्या बात कर रहा हूँ तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, और उसमें मैंने पहले ही दिन में आपको जो है स्टार्ट में जो है ये वाली स्टोरी बताई थी। ठीक है। इसीलिए जो है वो हमको मोड की जरूरत होगी। मोड की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखिए मोड से जो है हमको ये पता चलता है कि कौन सी वैल्यू है डेटा में जो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे 91 है, वन 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 वन, कितने हो गए? 8, 2, 10 मान लेते हैं। ठीक है। अब इसमें से जो है वो वन जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो मेरे को ये पता चल रहा है मोड से। मोड का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा बार रिपीटिशन। रिपीटिशन जिस नंबर का होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? रिपीटेशन। स्पेलिंग देख लेना भाई लोग। ये है वन। ठीक है। वन। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बार जो है वन रिपीट हो रहा है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? मोड। मोड का नंबर मतलब क्या होता है कि किसी ग्रुप ऑफ डेटा में से जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मोड बोल देते हैं। ये रॉ डेटा के लिए। ठीक है। हम लोग अभी जो है क्लास इंटरवल वाले जो है डेटा के लिए एक फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि किसी कंट्री में अगर 10 लोग हैं और 10 लोग में से जो है वो आपका एक बंदा 91 कमा रहा है और बाकी सब लोग जो है वो वन वन रुपीज कमा रहे हैं, तो ओवरऑल जो है एवरेज इनकम कितनी होगी? 10 रुपीज होगी। इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई 10 रुपीज कमा रहा है। इससे ये पता चलता है कि इनकम डिस्पैरिटी कितनी ज्यादा है, क्योंकि हमको ये एक और डाटा पता चलता है यहाँ से, मोड की वैल्यू पर। तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये मोड के नंबर से अपन ये पता कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो बार बार जो है गिवन डेटा में जो है रिपीट हो रहा है। सिमिलरली हमको यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि एक 10 मैच खेलते हैं और उसमें से एक बॉलर जो है वो विकेट कितने ले रहा है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। तो हमको बताना कि इस डेटा का जो है मोड कितना है। तो यहाँ से आप सिंपली चेक कर सकते हो कि जो टू है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, तो इसका मोड डायरेक्टली क्या हो जाएगा? टू। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इसके लिए टेबल भी बना सकते हो। टेबल अपन कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आप जो है वो एक लाइन खींच दो। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर आप मैच लिख दो, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे विकेट लिख दो। विकेट, ये हो जाएगा मेरा एक्स, और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, कितने बार जो है वो सेम विकेट लिया गया, ये हो जाएगा एफ। आप देखो यहाँ पर कौन कौन सा विकेट है। पहले तो जीरो है। जीरो जो है वो वन बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो आपका वन। वन कितने बार रिपीट हो रहा है चेक करो, एक ही बार आया। टू देखो आपका ये 3 बार रिपीट हुआ, तो टू जो है वो मेरे को 3 बार रिपीट हो गया।
इसके बाद कितना है, 3 देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 2 बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद देखो 4 कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 जो है एक ही बार रिपीट हो रहा है। 4 5 6 जो है वो एक एक बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। इधर लिख दो 4 5 और 6, ये 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, आपका 2 देखो। तो हम लोग इसका मोड क्या बता सकते हैं, 2। 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड क्या हो गया आपका, 2। ठीक है, ये 3 मत बोल देना मोड है, 3 बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। मोड क्या होगा हमारा, मैं मेरे को लगता है कि आप लोग जो है ऐसे गलत लिख देंगे। ये मोड है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा ज्यादा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग देखते हैं सीआई के आधार पे अपन मोड कैसे निकालते हैं। देखो, सीआई के आधार पे अगर आपको डेटा जो है वो आपका डिफरेंट आपको रेंज में दिया हो, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 10 से 30 ऐसा करके दिया हो, ठीक है, तो उसमें जो है हम लोग मोड कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लो पहले। फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस आपका एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। ठीक है, अब ये क्या होता है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इस पे क्या होता है, जब अपन को सीआई वाला डेटा दिया रहता है तो सबसे पहले अपन को मॉडल क्लास सेलेक्ट करना होता है। अब ये मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास वो वाली फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी मतलब वो वाला इंटरवल होता है। जैसे मान लो आपका एक इंटरवल है 20 से लेकर 30, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे गिवन डेटा में सबसे ज्यादा है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी सबसे ज्यादा है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, मॉडल क्लास बोल देंगे, मॉडल क्लास। ठीक है, अब देखो, अभी देखो आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला और अच्छे से होगा। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो है वो एल की जगह जो है आपको क्या डालना है, इस मॉडल क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज को डालना है, मतलब 20 को। फिर 20 प्लस क्या करेंगे, ब्रैकेट में आपको F1 माइनस एफ नॉट लिखना है। F1 बेसिकली क्या होता है, लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो जो भी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी दी होगी हमको जो है वो वहां पे पुट कर देना। एफ नॉट का मतलब क्या होता है, एफ नॉट का मतलब जो होता है मॉडल क्लास से पीछे आने वाली जो रेंज है उसकी फ्रीक्वेंसी। और F2 का मतलब क्या होता है, जो मॉडल क्लास है उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी रेंज आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, अभी देखो ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई टेंशन नहीं है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाए। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, एच जो होता है वो आपका मॉडल क्लास के बीच में जो है फ्रीक्वेंसी के बीच में कितना गैप है। यहाँ पे जैसे देख रहे हो 10 का गैप है, तो यहाँ पे एच कितनी हो जाएगी, वैल्यू 10। ठीक है, अभी देखो नहीं समझ में आया होगा तो चलो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे ये दे रखा है, इसमें आप देखोगे सबसे पहले मेरे को बताओ इसका मॉडल क्लास कौन सा है। मॉडल क्लास देखो आप क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है 3 और 5, उसकी जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तो मेरा मॉडल क्लास क्या हो गया आपका, 3 से 5, ये मेरा मॉडल क्लास हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है, तो ये मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, अब देखो जो भी फॉर्मूला में हमको चीजें दी थी वो सब चीज यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले अपन को एल की वैल्यू लिखनी है, पर आप मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू क्या है आपका, एल प्लस आपका F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे h से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना फॉर्मूला, एक सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहले जो है वो हमको क्या करना है, F1 की वैल्यू लिखनी है। F1 कितना हो जाएगा, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, देख सकते हो 8। मॉडल क्लास जो है हमारा कितना, 3 से 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 हो गई। अच्छा, एफ नॉट की वैल्यू क्या होगी, एफ नॉट जो होता है वो आपका जिस जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, जो भी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी आपकी, 7। तो ये हो गया आप मेरा एफ नॉट, एफ नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 7। ठीक है, F2 की वैल्यू इसी तरीके से देखोगे, तो जो भी मॉडल क्लास है उसके जस्ट आगे वाली फ्रीक्वेंसी ये कितनी है, 2। F2 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास यहाँ पर, 2। ठीक है, अब जो है वो अपन को फॉर्मूला एच की वैल्यू यहाँ पे पता है, एच की वैल्यू क्या है, गैप बिटवीन जो भी आपका मॉडल क्लास है। ठीक है, इसके बीच में गैप कितना है, 5 और 3 के बीच में गैप कितना है, 2। ठीक है, अब फॉर्मूला पे डाल दो,
यहाँ पे मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एल। एल कितना दिया हुआ, लोअर रेंज ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 3। 3 प्लस क्या करेंगे अपन, F1 माइनस एफ नॉट। F1 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस आपका एफ नॉट की वैल्यू कितनी होगी 7। यहाँ पे अपन क्या करेंगे 2 इंटू F1। F1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 माइनस आपका एफ नॉट की वैल्यू कितनी है 7 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है। आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस आपका कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 2, 14। 14 में से 7 गया आपका 7 इंटू 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस विल बिकम अराउंड 3.286। ये हमारा मोड हो जाए इस गिवन सेट ऑफ डेटा के। ठीक है, आप इसको नोट करो। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ सकते हो कि अगर किसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और किसी दूसरे की फ्रीक्वेंसी भी बराबर हो जाए तो फिर अपन किसको मॉडल क्लास लेंगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में आना काफी स्वाभाविक है, मेरे भी दिमाग में आता है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो जो अगर ऐसा होता है कि दो फ्रीक्वेंसी जो है वो सब बराबर है और वही मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग उसके लिए ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। वो एक डिफरेंट सेट ऑफ मेथड है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको जो भी आपको फ्रीक्वेंसी रेंज या फिर मॉडल क्लास दिया होगा वो आपको क्रिस्टल क्लियर दिया होगा, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं देगा सीबीएसई, क्योंकि भाई उसके सिलेबस का ही पार्ट नहीं है, तो क्यों देगा वो। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको जो है किसी हायर स्टैंडर्ड की बुक में मिल जाएगी। जैसे कि आप कॉमर्स वाले लोग भी जो है वो क्लास 11th पे स्टैट्स पढ़ते हैं, और उसमें जो है वो आपका इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में सॉरी पार्ट में है आई गेस स्टैट्स। उसमें जो है आपको उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप दो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी बराबर हो जाए, तो फिर उसको कैसे ग्रुपिंग मेथड से करते हैं वो आप वहां पे सीख लेना। यहाँ पे जो है हम लोग जितनी हमारी काम की चीजें हैं हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पेज पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको क्या बोल रखा है, अच्छा क्या दिया है, द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक एग्जामिनेशन आर गिवन। इतना एग्जाम्पल 1। तो देखो, आपका जो एग्जाम्पल 1 बुक में दिया हुआ है, मैंने यहाँ से ले लिया है बुक से। और क्या बोल रहा है, फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा एंड ऑल्सो कंपेयर द इंटरप्रेट मोड एंड द मीन। मोड और मीन को जो है वो आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो इसमें अपन कंपेयर कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सा है। तो मॉडल क्लास मेरे को क्लियरली यहाँ से जैसे कि दिख रहा है, ये 7 वाला जो है वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और हमारा मॉडल क्लास क्या हो गया 40 और 55। तो यहाँ से सीधा अपन वैल्यू लिखते हैं। एल की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 40, F1 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 7, एफ नॉट की वैल्यू देखो इससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 6। ठीक है, H की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो गैप कितने का 15 का गैप है, तो H इज इक्वल टू 15। यहाँ से आप मोड का फॉर्मूला लगा लो, तो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास L। L कितना है 40 प्लस F1 माइनस एफ नॉट, F1 कितना 7 माइनस 3 इंटू 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 7 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 माइनस 3 इंटू आपका H की वैल्यू कितना 15। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 40 प्लस आपका कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 14 माइनस कितना हो गया 9, कितना हो गया 5, 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा ये, यहां से चेक करो 40 प्लस ये 3 जा और ये 12 हो गया, ये हो गया 52। तो हमारा मोड कितना आ गया, मोड हमारे पास आ गया 52। और हमने जो है वो मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था, तो वहां पे मीन कितना आ रहा था, मीन आ रहा था हमारे पास 62 आ रहा था आई गेस, जो कि मैं बुक से एक बार देख लेता हूँ। हाँ, मीन जो है वो 62 आ रहा था। तो देखो, इसका मतलब क्या है कि जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट हैं, वो ज्यादातर लोग जो है वो 52 मार्क्स लाए। ठीक है, लेकिन इसका एवरेज मार्क्स कितना है 62। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत ज्यादा नंबर लेके आ गए होंगे, जिससे मीन जो है वो आपका 62 हो गया, लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो आपका 52 मार्क्स लेके आए। मार्क्स भी दिया था कि क्या दिया था, हाँ मार्क्स दिया था। तो देखो क्या है कि हमको मीन भी देखना है, मोड भी देखना है।
तो मीन से जो है हमको एवरेज पता चलता है, और मोड से जो है हमको ये पता चलता है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो कितने नंबर ऑफ मार्क्स लाए, या फिर किसी भी डेटा में एक ऐसा कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो। इससे हम लोग ये एनालिसिस लगा सकते हैं, अगर कोई भी, जैसे मान लो आपका कंपनी का रेवेन्यू चेक कर रहे हो, या फिर आप कोई बिजनेस का जो है ग्रोथ चेक कर रहे हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो बार बार जो है गिवन सेट ऑफ डेटा में रिपीट हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी है ना मोड? तो अच्छा, ये तो आपका एक्सरसाइज चालू हो गया। तो मैं हमेशा की तरह पहले आपको कॉन्सेप्ट वाली चीजें बताता हूँ, और वो मैंने बता दिया। देखो, मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपको मोड में जो है मॉडल क्लास की दो फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होगे, जैसे 7 और 7 दो फ्रीक्वेंसी देती है, अब बोलोगे किसको मॉडल क्लास माने, उस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ आपको। तो आप जो है वो इसके लिए निश्चित रहे कि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनर नहीं देगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप ये बात को भी समझ लो कि भाई सीबीएसई आपका दुश्मन नहीं है, आपके लिए पेपर बना रहा है। तो आप जो है इस तरीके के अतरंगी क्वेश्चन जो है इधर उधर से ट्राई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है तो फिर आपको क्यों देगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मन कर रहा है अगर आपका, तो क्लास 11 का जो है स्टैट्स की बुक पढ़ लो, वहां पे एक और मेथड दिखा है मोड निकालने का। उस ग्रुपिंग वाले मेथड से जो है वो आप मॉडल क्लास निकाल सकते हो, और उसके बाद फिर सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको उसका भी मोड मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने मोड के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए, इससे रिलेटेड जो है किस तरीके के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लिया, और आगे आने वाली एक्सरसाइज में जो है वो आपको मोड के इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक देखने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे लाइट गोल है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप ही लोगों के लिए। तो आप जो है वो मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए, जिनके भी बच्चे क्लास 10 में उनको शेयर करिए, ताकि जो है व्यूज आए, और व्यूज आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, आपको क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करूंगा, अलग अलग टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, इसके अलावा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो हम लोग की एनसीईआरटी सॉरी एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है वो सब भी जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, आपका मेरे को सपोर्ट करना, और सपोर्ट करने का सिंपल तरीका है, आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जिन लोग अभी तक पेशेंसली जो है वीडियो देख रहे हैं। तो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम प्लेस पे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।